नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एकादशी के महान व्रत के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। माधांता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। एकादशी व्रत का मतलब है 11 का व्रत। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे एकादशी 11 शुक्ल पक्ष में हो चाहे कृष्ण पक्ष में हो, दोनों तिथियों को किसी भी मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने 10वीं विद्या एकादशी व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया। देखिए, गांधारी ने 10वीं विद्या एकादशी व्रत किया था तो उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया। इसलिए 10वीं से युक्त, जिस महीने में 10वीं से युक्त एकादशी व्रत हो, उसको नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान, अर्थात एकादशी में द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास में 10वीं वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञानवश संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी 13 को तिथि में पारणा कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी कालगणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक दिन आ जाती है, अर्थात एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है, तो इन तीनों तिथियों में से मिश्रित व्रत वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि मांगलिक और सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। एकादशी अर्थात द्वादशी व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित, अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है। किंतु 10वीं वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। 10वीं, जिस महीने में 10वीं वेद से युक्त एकादशी हो, वह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करके दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांगद ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया था। और जो एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो जो करेगा, वो भी मोक्ष का भागी बनेगा। बस द्वादशी का जिस एकादशी में भाग हो, व्रत न करके शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों द्वादशियों को किसी भी मनुष्य का भोजन नहीं करना चाहिए। यह आपके जीवन और परिवार और समाज के लिए बहुत हितकर है और बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।